आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस के सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, आज हम लोग चेन्नई और मुंबई को पकड़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने दो टीम्स को पकड़ा था। बात क्या करते हैं हम लोग यूजुअली यहाँ पे हर एक टीम की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 12 बनाएंगे। अच्छा, जो बेस्ट पॉसिबल नहीं है, जो और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, वही बनाकर दे देंगे आपको। साथ ही साथ पूरे स्क्वाड की स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या होने वाली है और एक प्यारी सी अर्ली प्रेडिक्शन भी देनी है भाई। पर ये सीएसके तो आज हम लोग डेंजरस वाटर्स में एंटर करने वाले हैं। आई थिंक जो भी ऑक्शन गया उसमें प्रॉब्ली केकेआर इज ऑब्वियसली वन ऑफ दोस टीम्स, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा पर्स था। बट आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी उसकी। सीएसके के सबसे कंट्रोवर्शियल पिक्स थे एंड सो फिर से मैं गाली खाने के लिए सर आपके सामने आ चुका हूं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज होने वाली है एंड आई थिंक दोनों टीम से बहुत ही कंट्रास्टिंग ऑक्शन रहा है। एक टीम कुछ करने नहीं पड़ी मेहनत, बट उनकी स्क्वाड की एनालिसिस भाई अभी समझ में आएगा आप लोगों को। टाइम स्टैम्प से दोनों चीजों को रेफर कर सकते हो, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स भाई आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। हम लोग बहुत पास आ रहे 50K के, आप करते रहो सब्सक्राइब। अब 6 दिन बचे हैं सर साल खत्म होने में, तो क्या हर वीडियो में काउंटडाउन, हम हर वीडियो में मैं वही बोलता जा रहा हूँ काउंटडाउन में, आपको भी एक रिमाइंडर पुश करता जा रहा हूँ। बट प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को हाइप करना एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए, उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। और अब आइए शुरू करते हैं एनालिसिस को। So let's start with the team that had the second largest purse, Chennai Super Kings. इतनी बड़ी पर्स होने के बाद भी उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जिससे काफी बड़ी सेक्शन ऑफ पब्लिक जो डिसएग्री करती है, इंक्लूडिंग मी, एंड गट्स चाहिए होते हैं वो चीज करने के लिए। तो सबसे पहले इनकी प्लेइंग 11 बना लेते हैं कि क्या पॉसिबल यहाँ पे हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। एंड ये स्टार्टिंग से ही राइट अवे परहैप्स सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट होने वाला है पूरी वीडियो का, बिकॉज देखो पहले 5 लोगों पर तो ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होगी। आयुष मात्रे एंड संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ आई एम अज्यूमिंग ही इज फाइन विद द नंबर 3 रूल। लास्ट सीजन भी ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल था जहां पे बोला जा रहा था कि उनको ओपन कराना चाहिए, बट अपेरेंटली गायकवाड़ से बात हो गई थी अंदर ही अंदर एंड उनकी तो बाद में कोनी भी तोड़ दी गई थी पर ऐसी बात हो गई थी कि वो नंबर 3 पे फिक्स रहने के लिए खुश है। तो उसके बाद ब्रेविस और दुबे भी हमारे 2 बंदे आने वाले मिडिल ऑर्डर में। अब बात आती है नंबर 6 नंबर 7 की। अब अभी जो कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं, एक बार उसको सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये फाइनल कॉम्बिनेशन होने वाला है। इफ इट वर अप टू मी आई वुडंट माइंड हैविंग प्रशांत एट नंबर 6, ओके, दुबे नंबर 5 पे, प्रशांत नंबर 6 पे, एंड आई बिलीव धोनी शुड बी एट नंबर 7। धोनी डज नॉट बिलीव दिस। नंबर 9 से उनको ऊपर आके नंबर 7 पे बैटिंग करनी चाहिए, बिकॉज एंड आई विल वंस एंड एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग दिस। ये कॉम्बिनेशन आई थिंक किसी ने बताया नहीं होगा अभी तक। ओवर्टन को मैं नंबर 8 पे रख रहा हूं। डैम, कार्तिक शर्मा इज गोइंग टू बी बेंच्ड। अब ये भी क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा। ओवर्टन एट नंबर 8, एलएस, नूर और खलील 9, 10, 11 हो जाएंगे एंड 12वें नंबर पर हमारे इंपैक्ट प्लेयर मैं राहुल चहर को लेकर आ रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपने ओवर्टन को मैट हेनरी जैसे बंदे के ऊपर कहां से स्टार्ट करा लिया, हिम्मत कैसे हो गई कि ये कर दिया आपने। एंड मैं आपसे एग्री करता हूँ, इन प्रिंसिपल मैं भी चाहूंगा कि मैट हेनरी ही स्टार्ट करें यहाँ पर। द ओनली थिंग इज आप ना एज चेन्नई सुपर किंग्स अगर 8 बैटर रखने वाले हो विद धोनी एट नंबर 8, तो पूरी टीम में डिस्पाइट हैविंग एन इंपैक्ट प्लेयर, ये 11 लोगों का टूर्नामेंट नहीं हो रहा, ये 12 लोगों का टूर्नामेंट होता है। आपके छठे बॉलर फिर भी शिवम दुबे ही होने वाले हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि आपको इंपैक्ट प्लेयर रूल के आने के बाद अगर आपके पास 6 प्रॉपर बॉलर ना हो जो कि 4 ओवर फेंकने का वो दम रखते हैं, आई डोंट थिंक यू हैव प्रिपेयर्ड प्रीटी वेल। आई थिंक भाई द पॉइंट इज कि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर है सर, और इंपैक्ट प्लेयर के बाद सबकी बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ दोनों बढ़ जाती है। ये चीज आरसीबी ने भी अभी 2 साल पहले अपनाना स्टार्ट कर दिया था, देन वी सॉ कि उनको रिजल्ट मिला इस चीज का लास्ट सीजन। सीएसके इज वन ऑफ दो टीम्स जिनने भाई सरप्राइजिंगली थोड़ा स्लो थे लोग इस चीज के ऊपर आने के लिए, मॉडर्न T20 टेम्पलेट पे आने के लिए। एंड अगर आपका 6th बॉलर, आई नो वर्ल्ड कप में भी प्रॉब्लम हमारे 6th बॉलर शिवम दुबे होने वाले, बट वो 11 लोग भाई, पर वो 11 लोगों की टीम होगी, वहां पर भी यू कैन फिक्स इट विद हैविंग वाशिंगटन सुंदर। हाँ, अल्टीमेटली आप फिक्स कर सकते हो, बट भाई दुबे 6th बॉलर अब या तो वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखा दे कि हमें लगा कि हाँ भाई यार तुम ये समझो ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबे बीइंग द 6th बॉलर, 5th बॉलर भी प्रशांत है, नए खिलाड़ी है। तो आप बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हो इनएक्सपीरियंस या फिर हाफ बेक्ड स्किल्स के ऊपर। एंड ऐसे मुझे लगता है कि अगर मैं ओवर्टन को यहाँ पे ले आता हूँ ना, नाउ ओवर्टन, एलिस, नूर, खलील, राहुल चहर और प्रशांत, ये 6 प्रॉपर बॉलर्स हैं प्लस दुबे हैं यहाँ पे, विच इज नाउ लुकिंग लाइक एन आइडियल टेम्पलेट, बिकॉज यहाँ पे राहुल चहर को खेलने का मौका मिल रहा है, विच मीन्स यहाँ पास 3 स्पिनिंग ऑप्शंस भी हैं और 4 पेस ऑप्शंस भी हैं। दिस इज समथिंग लाइक जो हमने केकर के लिए बनाया था। प्लस जो लोग कार्तिक को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है कि MS धोनी जो पूरा सीजन नहीं खेलने वाले,
तो अगर MS धोनी मिड सीजन ये डिसाइड करते कि ठीक है भाई अब प्लेऑफ आने वाला है, मुझे अपने सर पे सरदर्दी नहीं चाहिए और कहीं मुझ पे ब्लेम ना आ जाए, तो अब मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर मतलब मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ। एक्चुअली में अश्विन ने भी अभी अपनी वीडियो में कह दिया ना, वो कह रहे हैं कि आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर धोनी पूरा सीजन खेलते हैं। नहीं खेलेंगे पूरा सीजन, तो नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है कि अब इसमें बस ये सोचने वाली बात है कि कब एग्जैक्टली वो डिसाइड करेंगे कि हाँ मैंने अपना फाइनल गेम खेल लिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कार्तिक विल कम इन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर धोनी परहैप्स, क्योंकि अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे ओवरटन की जगह धोनी को नंबर 8 पे पुश कर दो एंड कार्तिक को प्रशांत के साथ खिला लो नंबर 6 नंबर 7 पे। पर फिर वही बट उसके चलते फिर से दुबे 6 बॉलर एंड प्रशांत 5th बॉलर। आई थिंक सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन शायद आपके दिमाग में भी वही आया था एंड हमने भी पहले वही बनाया था, बट देन वी टिंकर्ड विद इट अ बिट। एंड इसके साथ साथ मैं कार्तिक की तो बात करी, अगर आपको कंडीशंस के हिसाब से टीम चेंज करनी है, इस कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी देखो, राहुल चहर की जगह आप कंबोज भी लेके आ सकते हैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर। तो आपके पास एक्स्ट्रा पेसर्स ऐड करने का भी ऑप्शन है विदाउट टिंकरिंग विद द प्लेइंग 11। इंपैक्ट प्लेयर से आप वो पूरी चीज चेंज कर दोगे। और यहाँ पे एक और स्कोप क्या है, नंबर 8 पे अगर ये ओवरटन आ रहे हैं, आप चाहो तो अकील हुसैन भी ला सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पिन चाहिए तो वहां पर एक फॉरन कर सकता है। आप चाहे तो मैथ्यू शॉट भी लेके आ सकते हो एंड देन धोनी कैन वंस अगेन बैट एट नंबर 8 एंड मैथ्यू शॉट ऊपर बैटिंग, ऊपर वाले प्लेयर्स थोड़े नीचे हो जाए देन मैथ्यू शॉट को ऊपर हम लोग पुश कर देते हैं। इस प्लेइंग 11 के कॉन्सेप्ट से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिल रही है इन माय ओपिनियन। अगर आप कार्तिक एट नंबर 6, प्रशांत एट नंबर 7 एंड धोनी एट नंबर 8 फिक्स कर दोगे ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का प्लस बॉलिंग ऑप्शंस का इशू थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब ना सीएसके ने ऑब्वियसली थोड़े कंट्रोवर्शियल पिक्स लिए थे, प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली डिबेट हुई थी कि आपके पास जब 43 करोड़ से उसमें आपने 28.4 करोड़ जो है वो आपने ये अनकैप्ड प्लेयर्स पे खर्च कर दिया। बट सिर्फ यही गड़बड़ नहीं करी थी सीएसके ने, उनको अपना टेम्पलेट भी दिमाग में रख के करना चाहिए था, वरना हमें इतना सारा डिस्कस करने ओवरटन को रिटेन करा क्या हो सकता है। पर भाई मतलब आई नो कि अब टेम्पलेट के चलते हमें खिलाना पड़ेगा, बट T20s में मैंने पहले भी कहा भाई मैं ओवरटन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। प्रॉपर टेस्ट पेयर वाली ही बॉलिंग होती है उनकी, तो आई डोंट नो कैसा परफॉर्म करेंगे, बट वही टेम्पलेट के चलते उनको रखना ही पड़ेगा वो। एंड सरफराज खान के बारे में क्या कहोगे, क्या वो भी कभी स्टार्ट कर सकते हैं? सरफराज खान भी कीपिंग कर लेते हैं। हाँ, तो फिट भी हो गए हैं, करवाने को तो गायकवाड़ भी कर सकते हैं कीपिंग। आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर धोनी जाते हैं हाँ, तो एक ही बंदा आएगा, वो कार्तिक शर्मा ही होंगे। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर वो सरफराज खान को यहाँ पे ले आते हैं। भाई अगर आपने 14 करोड़ खर्च करे किसी प्लेयर को तो कुछ देख के ही करे होंगे, एंड आई होप कि अगर इतना पैसा इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है तो उनको मतलब वो चांसेस भी मिलने चाहिए भाई उनको अपना रीपे करने के लिए। आई एग्री। एंड इसी के चलते इसलिए हम लोग जरा स्ट्रेंथ्स की बातें करते हैं। ये टेम्पलेट क्या होता है, प्लेइंग 12 क्या हो सकते हैं, इस पर आप कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज जो हमने बताया आई एम श्योर ये एक अनपॉपुलर चॉइस है, बट दैट इज द ओनली वे यू कैन फिक्स अप द टेम्पलेट। स्ट्रेंथ्स की अगर हम लोग बातें करें तो सबसे पहली बात तो जो कीपिंग का इशू था, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि चेन्नई में अब सरप्लस हो गया विकेट कीपिंग का। पिछले 3 साल से हम यही बात करते आ रहे हैं कि अरे धोनी का रिप्लेसमेंट कौन होगा कौन होगा कौन होगा। कभी कोई कॉनवे कह देता है, कभी कोई और किसी और का नाम ले, कभी कहते हैं गायकवाड़ ही कीपिंग करने आ जाएंगे। फाइनली अब कार्तिक शर्मा आ चुके हैं। कार्तिक शर्मा सरफराज खान है, संजू सैमसन है। सैमसन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ धोनी। हाँ, कार्तिक इज द रिप्लेसमेंट ऑफ संजू सैमसन 5 years later। मुझे लगता है काफी अच्छी तरीके से इन लोगों ने उस चीज को तो अब जो है ना ग्रेवयार्ड में सॉर्ट कर दिया। अब ये सवाल कोई दोबारा नहीं पूछेगा कि आपने विकेट कीपिंग के फ्यूचर के लिए क्या प्रिपरेशन करी है। एंड इट रेयरली गेट्स बेटर देन संजू सैमसन गिवन कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे। वो तो है ही, मतलब बटलर जैसा कोई बंदा तो नहीं था ऑप्शन के अंदर कि आप उसको पंत भी नहीं थे। पंत तो मैं तो सैमसन प्रेफर करूंगा भाई। बट वही बात है, मतलब आई थिंक दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द ट्रेड दैट दे हैड, और उसके चलते अब वो चीज सॉल्व हो चुकी है। इवन आप टॉप ऑर्डर देखो, हम संजू सैमसन की बात करें तो आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉल्ट ब्रेविस, भाई टॉप 4 है। मतलब क्रेजी गुड भाई, एक्सप्लोसिविटी बहुत ज्यादा है। संजू सैमसन, आयुष मात्रे एज ओपनर्स, डिवॉल्ट ब्रेविस अगर चलते हैं, गायकवाड़ ने भी कितना ज्यादा इंप्रूव कर अपना। लास्ट सीजन जब हमने शेख रशीद को बैटिंग करते हुए देख लिया था पावर प्ले में, तो आई थिंक उससे तो शेख रशीद तो बेचारे बच्चे हैं भाई। कॉनवे और रचिन रविंद्र क्या करते थे भाई? टेस्ट मैच ही चल रहा था उस टाइम, बैट से बॉल लगनी बंद हो गई थी, तो वो केकेआर में हाँ तो बेंच पर ही रहेंगे भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वंस अगेन टॉप ऑर्डर, आई थिंक टॉप 5 इवन अगर दुबे भी आता है, तो दुबे का राउंड चलो उसके मैं बात करूंगा, बट टॉप 4 एटलीस्ट इट इज अनक्वेश्चनेबल। अगर यहाँ पे मैथ्यू शॉट भी अगर आते हैं ऊपर खेलने के लिए तो वो भी एक और एक्सप्लोसिव ऑप्शन है। आई थिंक पावर प्ले को फाइनली ये लोग 60 रन टाप सकते हैं, जो लास्ट में देखने को नहीं मिल रहा था। पावर प्ले की बॉलिंग भी दो, आई थिंक वंस अगेन वेरी ऑन पॉइंट एंड एफिशिएंट होने वाली है। नेथन एलिस, खलील एंड नूर, आई थिंक काफी ज्यादा अंडररेटेड है ये। नेथन एलिस तो इस टाइम पे इतने फायरी फॉर्म में लग रहे थे जब इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे, एंड ऐसा कहा जा रहा है कि उनको लेके भी अप्रोच करा गया था। काफी टीम्स ने सीएसके को बोला था, से कंफर्म कराई वही, पर सीएसके ने कहा कि भाई पथिरान हमने ऑलरेडी जाने दिया है
एलिस हम रखेंगे तो ही इज नॉट अप फॉर सेल. आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है भाई बॉलिंग लाइनअप इनका. मतलब वही ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि क्या नाम है, बट वो क्या वेरिएशंस लेकर आते हैं. लाइक नेथन एलिस विद द बैक ऑफ द हैंड स्लोअर, यू आर ऑलवेज सेकंड गेसिंग एज अ बैटर कि आपके पास कौन सी बॉल आने वाली है. वंस अगेन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं. एक लेफ्ट आर्म पेसर है, एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है जो कि गूगली बहुत अच्छी फेंकता है, राइट आर्म बंदा है जो कि स्लो बॉल बड़ी अच्छी फेंकता है. लॉट ऑफ वैरायटी. एक और पॉइंट जो बोलूंगा वो है कि बैकअप्स भी कहूंगा काफी डिसेंट बैकअप्स हैं इनके पास. मतलब जितने भी डिफरेंट कंडीशन सिचुएशंस आपको खेलनी पड़ती है आईपीएल में, उसके अकॉर्डिंग ही इनके पास बैकअप्स भी है. मैथ्यू शॉट है, अकील हुसैन है, मैट हेनरी भी है, सरफराज खान भी आपके पास, कार्तिक शर्मा ऑलरेडी कह रहे बेंच पे बैठा होगा, तो ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशंस. धोनी भी बाद में बेंच पे बैठेंगे, तो ऑलरेडी काफी सारे वेरिएशंस हैं इनके पास. भाई हम लोग बात करें कितने ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, कितने रिप्लेसमेंट हैं. आप सोचो भाई, कप्तान भी 2 हैं. धोनी भी है, ऋतुराज गायकवाड़ भी है भाई, और पोटेंशियल संजू सैमसन भी है. संजू साहब हल्के में ले रहे हो. तो बहुत वैरायटी इनके पास. बट ठीक है भाई, टीम इज नॉट परफेक्ट. वीकनेस के ऊपर चलते हैं. परफेक्ट तो हमारा सब्सक्राइबर काउंट भी नहीं है यार अभी. वो साल के एंड तक हो सकता है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दोगे तो हो जाएगा. बट वीकनेस की मैं बात भी करूं तो यार फिनिशिंग ना, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस. मतलब लास्ट ईयर से बेटर है क्योंकि विजय शंकर और धोनी को नहीं करनी पड़ेगी मेहनत. विजय शंकर, धोनी, अश्विन जडेजा. बट इवन नाउ द फिनिशिंग डिपार्टमेंट इज टू डिपेंडेंट ऑन धोनी. अगर हमारे वाले टेम्पलेट से जाओगे तो ओवरटन इज नॉट रिलायबल. अगर आप पॉपुलर टेम्पलेट के साथ जाओगे तो कार्तिक एंड प्रशांत पहली बार खेल रहे हैं. अगर चल गए तो बहुत अच्छी बात है, बट राइट नाउ हम लोग ऑन पेपर क्या चीजें स्टैंड करते हैं उसकी बातें करेंगे. इस लाइनअप में तो स्पेसिफिकली प्रशांत, धोनी और ओवरटन. भाई एक तो नया ही बच्चा है इस टाइम पे, आप कितना ही प्रेशर डाल दोगे प्रशांत को क्या जज करोगे वही ना इस टाइम पे. मतलब आई नो भाई, अब सीएसके फैंस मैं जज तो करूंगा जितना तुम लोगों ने बोला है ना, सीजन खत्म होने दो फिर. हाँ, उसके बाद ही जज करेंगे. पर मतलब भाई ये लाइनअप पिछले लाइनअप से बेहतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके पास थोड़ी बहुत पावर हिटिंग एबिलिटी है. लास्ट सीजन तो जडेजा रिटायर्ड फ्रॉम T20s, उसके बाद अश्विन रिटायर्ड फ्रॉम T20s, विजय शंकर रिटायर हो चुके हैं, धोनी रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट, अनकैप्ड. कहाँ ही हम मानते हैं उसको. हाँ यार, मतलब मुझे भी ये इशू लगता है. फिनिशिंग इज नॉट लुकिंग गुड एंड इट इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट इन अ मॉडर्न T20 साइड. उसके बिना आप गेम नहीं जीत रहे हो. सो इसके साथ एक और चीज कहूंगा कि स्पिन का भी जो डिपार्टमेंट है वो काफी डाउनग्रेड हुआ लास्ट ईयर से. होना ही था वैसे, काफी थोड़ा सा. इसको कैसे देखा जाए एग्जैक्टली, क्योंकि भाई अब अश्विन और जडेजा को आप रातों रात रिप्लेस कर नहीं सकते. वही ना, आप कुछ भी कह लो कि T20 में वो अच्छे थे लेकिन दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शन. लेजेंड्स को आप मतलब ऐसे कैसे रिप्लेस कर सकते हो आप, अनलेस एंड अनटिल बिश्नोई जैसा प्लेयर ले आते, फिर हम कहते हैं कि हाँ चलो एक रिनाउंड नेम आप लेके आए हो, ऑल्दो उनका भी फॉर्म कुछ खास अच्छा रहा नहीं है ऑफ लेट. पर अभी जो इनके पास प्लेयर्स है, अगर आप अभी देखोगे राहुल चहर हम लोग लेके इसलिए आ रहे क्योंकि वरना स्पिनिंग ऑप्शन सिर्फ नूर और प्रशांत होते हैं. आपको राहुल चहर जैसा बंदा चाहिए होगा, एक्सपीरियंस एक और स्पिनर तो चाहिए होगा एटलीस्ट. एंड इस लाइनअप में भी अगर चहर नहीं खेलते, नूर जो खुद भी इस टाइम पे बच्चा है, उसको भी इतना टाइम नहीं हुआ अभी, उसके ऊपर कितनी हैवी डिपेंडेंसी है भाई. बहुत प्रेशर है. एंड उनको डेथ बॉलिंग में भी आखिरी 5 ओवर में से एक ओवर डालेंगे वो मोस्ट लाइकली, एंड पावर प्ले में भी 1-2 ओवर डालेंगे वो. तो फिर मिडिल ओवर्स में आप बहुत स्ट्रेच हो जा रहे हो ऑप्शंस के लिए, कौन सा स्पिनर आ रहा है. वहां पे प्रशांत या फिर राहुल चहर में से किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. एंड राहुल चहर भी बेचारे बहुत टाइम से टीम्स में होते हैं लेकिन खेलने को नहीं मिलता. तो बहुत अनसर्टन है. दिस कुड वेरी वेल बिकम अ स्ट्रेंथ जब हम मार्च के पास आएंगे तो. बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रियली श्योर कि लास्ट सीजन से एक अपग्रेड है कि. बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमें MS धोनी की बात करनी ही पड़ेगी भाई. अगर MS धोनी ऑलरेडी इस टीम के अंदर है, हर सीजन ऐसी बात होती है इफ ही इज अ भाई वेरी हार्श वर्ड्स फॉर अ लेजेंड, बट लोग डिस्कस करते हैं इफ ही इज एन एसेट और अ लायबिलिटी इन दिस टीम राइट नाउ. एंड अब अगर MS धोनी ये डिसाइड कर रहे कि मैं बीच सीजन में छोड़ने भी वाला हूँ टीम को, भाई थोड़ा तो अश्विन कह रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के कहा होगा भाई. वो देखो नॉट जस्ट अश्विन, काफी सारे लोगों ने बहुत पहले से रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ तो ऐसा प्लान में होगा ही होगा. पर वही बात है कि भाई अगर सीजन अच्छा जा रहा है एंड MS धोनी बीच में डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना है, तो क्या टीम को इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वही ना, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट उस इमीडिएट सीजन के रिजल्ट के लिए मे बी इट इज नॉट आइडियल. भाई आप ऐसा सोचो कि MS धोनी रन मार रहा है, उसके बाद वो बीच में हट जाते, कार्तिक शर्मा आते, उनसे रन नहीं लगते. और CSK फैंस जानते हैं क्या क्या कर लेते हैं भाई. जडेजा को रुलाया ज़्यादा हो जाएगा भाई, फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. ये भी वंस अगेन एक टच एंड गो वीकनेस है, कुछ कह नहीं सकते इसका. बट मैं ना आई आल्सो वांट टू टच अपॉन सम अपॉर्चुनिटीज बिकॉज देयर जस्ट सो मेनी यंगस्टर्स एंड इस क्लब को अपना वो लेगेसी दोबारा रिक्लेम करना है. फर्स्टली फॉर धोनी यार, मतलब अगर ये लास्ट सीजन है, यू बेटर
बेटर तो नहीं, मतलब आई वुड एज अ फैन लव इट भाई कि अगर वो जीत जाते हैं। मतलब ऑल थिंग्स आर डन, सारे जोक्स हटा दो, आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स कि एमएस धोनी एक हाई पे रिटायर हो, एंड दैट इज व्हाई सम ऑफ अस वांटेड कि 23 में रिटायर हो जाना चाहिए। तो कितना पोएटिक था भाई वो। 2023 आईपीएल के फाइनल की आप हमारी स्ट्रीम देखना, हमने 7 घंटे की स्ट्रीम करी थी। या पूरा हम चाह तो रहे थे भाई कि धोनी जीते, प्लस वो पूरा साइन करना एकदम लग रहा था कि भाई क्रिकेट से साइन ऑफ कर रहा है आदमी, और मतलब बिन देयर डन दैट पूरा वैसा टाइप की सीन, पूरा नैरेटिव निकल के आ रहा था, गॉट टायर्ड ऑफ विनिंग। पर इस टाइम पे अगर धोनी का देखे तो होपफुली उनका अच्छा सीजन जाता है, प्रिपेयर करके आएंगे वो, प्रिपेयर तो ऐसा हर बार ही करके आते हैं, पर यहाँ पे इस बार ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो शायद अपना जलवा भी हाँ, मतलब थोड़ा अच्छे से एक स्टाइल में जाए बंदा। इवन सीएसके का, क्योंकि लास्ट सीजन काफी लोगों ने बोला था कि एक वो घमंड टूटा है सीएसके का, जिस तरीके से चेपॉक पे आके लोग ऐसे फ्री पॉइंट्स कंसिडर कर रहे थे ना। यार चेन्नई को मैं कभी भी घमंड से एसोसिएट नहीं करूंगा, मतलब घमंड नहीं पर स्वीट फ्रैंचाइज में, हाँ कह सकते हैं, पर मतलब एक वो होता है ना कि थोड़े जीतते आए हैं भाई, बदमाश हैं कभी कभी कुछ सालों में बदमाशी निकल आती है। मैं 2010 से दिमाग घुमा था, पर वैसे मुझे बड़ी स्वीट फ्रैंचाइज है। हाँ पर मतलब एक वो होता है ना, आई थिंक फैंस का भी एक तरीके से, जहाँ पे उनने बीच में स्टेडियम छोड़ के जाने लग गए थे। सीएसके इज नॉट यूज्ड टू मतलब बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस कि लोग कह रहा है फ्री 2 पॉइंट्स, सीएसके है हम सीएसके को जाके हरा देंगे। तो उनका भी एक रिडेम्पशन होने वाली सीजन, वो देखने वाली बात होगी। कार्तिक और प्रशांत एज यंगस्टर्स भाई अ लॉट टू प्रूव, 28.4 करोड़ में दोनों खरीदा गया है, बहुत प्रेशर होगा इनके ऊपर। इवन गायकवाड एंड सैमसन, मतलब सैमसंग को तो फाइनली एक ऐसी फ्रेंचाइज मिल रही है जहाँ पे वो एक शहंशाह की तरह रह सकते हैं, एक ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइज के साथ। एंड मोर सो फॉर गायकवाड, बिकॉज अगर कप्तानी अच्छी नहीं होती तो सैमसन इज ब्रीथिंग डाउन। ये भी रिपोर्ट आई थी भाई कि अगर इस सीजन नहीं अच्छा जाता तो शायद संजू सैमसन को देखा जाएगा, इनएविटेबली उस जगह आंखें जाएंगी, यू कांट हेल्प बट कंसीडर दैट। अब तो T20 वर्ल्ड कप में वापसी हो गई उनकी, बट अर्ली प्रेडिक्शन क्या लग रही है इस टीम को लेकर? भाई वेरी सैड, आई थिंक अगर हम गायकवाड की भी बात करें तो मुझे लग रहा है सैक ही ना हो जाए, क्योंकि भाई मेरी प्रेडिक्शन बॉटम 3 है। बॉटम 3 सीधा? हाँ यार मैं वही कह रहा हूँ ना कि आगे इंप्रूव तो हुई है पिछले साल शायद फॉर श्योर, बट वही ना कि बाकी टीम्स भी इंप्रूव हुई हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एलएसजी को रखा था बॉटम 3 में, मैं अभी सीएसके को रखने वाला हूँ। अभी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग और भी देख पाओगे क्या प्रेडिक्शंस होंगी, बट आई थिंक भाई बाकी टीम्स ने भी अच्छा काम करा अपनी टीम के ऊपर, एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या सीएसके ने अपनी सारी खामियां जो है उनको कवर करा या नहीं करा जो कि बाकी टीम्स ने कर। मैं आई वुड गिव द सेम लॉजिक दैट आई गिव फॉर केकेआर, मैं भी इनको मिड टियर में रख रहा हूं। चल गए तो चल गए, आई डोंट थिंक, हाँ अभी मैं प्लेऑफ्स के लिए नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि वही है ना, बहुत व्हाट इफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्रशांत जैसा बंदा चल गया, अगर कार्तिक आते हैं और वो चल जाते हैं, अगर आयुष मात्रा एक और सीजन रेप्लिकेट कर पाते हैं, अगर अंशुल कंबोज वहां पे चिप इन कर जाते हैं, राहुल चेहर चिप इन कर जाते हैं, अगर धोनी वापस कप्तान बन जाते हैं, धोनी का वो तो नहीं वाला, तो फिर तो इस टीम की लिमिट्स काय है। हाँ, पर क्या वो होगा कि नहीं होगा वो हमें नहीं पता है अभी। एंड अभी हम ऑन पेपर इनएक्सपीरियंस ही देख रहे हैं सिर्फ। इनएक्सपीरियंस का एक बेनिफिट होता है कि इट्स एन एक्स फैक्टर, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, एंड मे बी द एक्सपेक्टेशन टर्न्स आउट टू बी वेरी गुड। बट सूर्यवंशी के लिए लास्ट टाइम राहुल द्रविड़ कह रहे थे कि नेक्स्ट सीजन प्रिपेयर होकर आना, क्योंकि अगले साल लोग आपके ऊपर रिसर्च करके आएंगे। में कुछ फेल कर भी रहा है, मैंने रिसेंटली देखा ना, सो आई डोंट नो, इसलिए मैं भी इनको मिड टियर में रखने वाला हूं। बट आई कैन सी अगर हो सकता है, अगर इफ ये जो दाव चली अच्छे ना पे ऑफ करें, शायद लॉन्ग टर्म में करते लेकिन इमीडिएटली पे ऑफ ना करें, तो इस सीजन में आपको थोड़ा सा एक बुरा सेंड ऑफ शायद दिखे धोनी को। बट लेट्स कम टू द पैसे वाली टीम। यस सर, मुंबई इंडियंस इनकी प्लेइंग 11 बनाना सबसे आसान काम था, क्योंकि कुछ मेहनत नहीं करनी थी। यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होगी गाइस, आई थिंक एक दो चीजें ही है, बाकी सब तो हम सबको पता ही क्या होने वाला है। रिकिल्टन एंड डिकॉक ओपनिंग, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, बट साथ में डिकॉक कर रहे हैं। आई थिंक सो भाई 2020 का अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे भाई मुंबई इंडियंस भी थोड़ी इस दशक में 2020s में थोड़ा डिप आया है, तो प्रॉब्ली व्हाई नॉट गो विद द सेम ओपनिंग पेयर जिन्होंने आपको गुड्स लाके दिए थे। क्या रिकिल्टन के ऊपर डिकॉक को हम स्टार्ट करना थोड़ा रिएक्शनरी सोच रहे हैं, बिकॉज़ इट इज नॉट अ मे बी लॉन्ग टर्म, तो डिकॉक अर्ली 30s में ही है सिर्फ। हाँ पर मतलब रिएक्शनरी होगा, बट भाई डिकॉक ने इस टाइम पे जो फॉर्म पकड़ा हुआ है, you cannot ignore that. हाँ भाई कैसे ही हटा दो। Maybe this will change as we come closer to March once again, but as of now तो I think डिकॉक should start. Plus उन्होंने कहा भी है ना कि डिकॉक की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनती है रोहित शर्मा के साथ, तो I am taking it as a sign, hint ले रहा हूँ मैं। Although रॉबिन मिन्स के लिए भी कहा था लास्ट ईयर वो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ले लिया वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। बट रोहित और डिकॉक एज ओपनर्स, तिलक और स्काई नंबर 3 नंबर 4 पर होने वाले हैं हमारे। रदरफोर्ड को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं टीम के अंदर। देयर इज अ रीजन व्हाई उन्होंने खरीदा था, एंड
बीच में आके जब विल जैक्स जहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे थे बीच वाले रोल में, ऊपर नीचे करना पड़ा था, रदरफोर्ड वहाँ पे फिट हो टीम का ऑलरेडी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में देखो कितना तगड़ा बैठा हुआ है। हाँ भाई, ये इंडियन टीम ही है भाई सही में। तो यहाँ पे रदरफोर्ड आएंगे, फिर हार्दिक ऑफ कोर्स क्लच गॉड कैप्टन वहाँ पर, नमन धीर वेरी अंडररेटेड प्लेयर है, क्या फिनिशर है, क्या बॉलिंग भी निकाल देते हैं। जो हमने रमनदीप के लिए कहा था केकेआर वाले सीजन में कि 10 बॉल में 20 रन मार देना, 10 बॉल पे 30 रन मार देना, वहाँ वैसा ही रोल जो है लास्ट सीन नमन धीर ने करके दिखाया था। नमन धीर के मैंने कपल ऑफ सीन से मैं उनको नोटिस कर रहा हूँ एटलीस्ट आते हैं उनके, कि वो बंदा करके दिखाता है, अंडर द रेडार जाता है। प्लस बॉलिंग से ही इज मोर केपेबल देन रमनदीप इन द 12 प्लेयर सेटअप। नॉट लाइक इनको जरूरत पड़ेगी इधर में। हाँ वो भी बताऊंगा क्यों। सैंडर नंबर 8 पर आ रहे हैं तो आपके 8 बैटर्स हो गए, इनफैक्ट दीपक चहर नंबर 9 पर आ रहे हैं, वो भी थोड़ा बैट चला लेते हैं। तो डेप्थ देख लो कितनी है। बोल्ट और बुमराह आएंगे एंड इम्पैक्ट प्लेयर अभी मैं मयंक मारकांडे को रखता हूँ। अब इसके चलते अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8.5 बैटर तो एटलीस्ट कंसिडर कर सकते हैं। दीपक चहर बल्ला चला लेते हैं भाई। चलो 8 बैटर भी कंसिडर कर लो। बॉलिंग ऑप्शंस देखो यहाँ पे, रोहित, डिकॉक, स्काई, इनको अगर आप हटा दो पोटेंशियली हर एक बंदा बॉलिंग करता है। तिलक को भी हटा दो तो 7 बंदे तो बॉलिंग आराम से कर सकते हैं। क्रेजी लाइनअप भाई। रदरफोर्ड को बॉलिंग कराते नहीं, ही एक्चुअली कर लेता है। तो डेप्थ तो इसमें मुझे इसमें इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होगा ना, तो भी टीम में पूरे वो 7-8 बॉलर्स, ये कहेंगे वन मैन डाउन खेलेंगे, हम 10 लोगों से खेलेंगे तब भी हम जीत जाएंगे। बट अगर आप कुछ चेंजेस करने हो इस टेम्पलेट में तो सबसे पॉपुलर चॉइस आई थिंक होगी अल्लाह गजनफर को चांस दिया जाए। भाई ये वैसे काफी लाइकली शायद हो भी भाई, मतलब अल्लाह गजनफर को लिया था तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा एक्स फैक्टर वाला प्लेयर। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो इन 12 नामों में सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर वाला नाम ही आपको लग रहा है कि अच्छा ये उतना हाई प्रोफाइल नेम नहीं है। मयंक मारकांडे, बट आई थिंक इट्स अनफेयर क्योंकि बाकी नाम कुछ ज्यादा ही लेजेंडरी नेम्स हैं भाई बाकी सारे आल्सो ऑलमोस्ट। पर गजनफर को अगर लेके आते हैं दैट मींस कि आपको मारकांडे को हटाना पड़ेगा, गजनफर आएंगे एंड देन इट मींस कि आपको एक फॉरनर हटाना पड़ेगा। अरे फॉरनर में ख्याल से रदरफोर्ड ही हटेंगे एंड देन आप बीच में राज बावल आ सकते हो या फिर आप रॉबिन मिन्स जैसा खिलाड़ी ला सकते हो। अब आई डोंट नो कि ये इस लाइनअप को बेहतर बना रहा है नहीं बना रहा, बट अगर गजनफर खिलाना है तो आप ये कर सकते हैं। एज अ फिनिशर वो आ सकते हैं। आई थिंक हार्दिक कैन इजीली बैट अप एट नंबर 5, नमनदीप एट नंबर 6, नंबर 7 पे परहैप्स फिर आप या तो बाबा को खिला लो या तो रॉबिन को खिला लो। बट हाँ वंस अगेन दैट डज नॉट फील लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन। एंड इस टीम में भी अगर आप देखोगे तो नमनदीप, सैंडर, मयंक मारकांडे 3 बॉलिंग कर सकते हैं। अभी हम तिलक को कंसीडर भी नहीं कर रहे, वरना वो ओवर्स निकाल देंगे कहीं ना कहीं। वैसे भी अगर डाउन दी ऑर्डर रॉबिन मिन्स जैसा आदमी आता है तो फिर आपको एक कीपर की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड फिर ओपन आप विल जैक्स जैसे आदमी से भी करा सकते हो जो कि स्पिन ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, वो भी एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन दे सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, क्रेजी भाई। तो विल जैक्स को टीम में रखने का शायद रीजन यही है, जस्ट टू हैव ऑप्शंस कि बाय चांस अगर डिकॉक और रिकल्टन नहीं चलते तो मे बी वी हैव रॉबिन मिन्स डाउन द ऑर्डर। ये अमीरों के ठाठ देख रहे हो आप लोग, हाँ बेशर्मी देख रहे हो इन लोगों की आप लोग। हर चीज इनको चाहिए भाई, हमें भी सब्सक्राइबर्स चाहिए। वो अगर आप अमीरों के ठाठ नहीं है वैसे, ये तो भाई हर यूट्यूबर की नीड है, हार्डवर्क का वो है, रिवॉर्ड है काम दोगे तो। बट एक और जो मैं चेंज करूंगा, क्या शार्दुल ठाकुर हमें खेलते दिखेंगे कभी दीपक चहर की जगह पर? हो सकता है, और तो किसी पेसर को रिप्लेस नहीं कर सकते टीम में। बुमराह को तो नहीं कर सकते, बोल्ट को भी नहीं कर सकते, आ तो सकते ही है भाई, वो तो एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन ही प्रोवाइड कर देंगे आपको नंबर 9 पे। इफ इट कम्स टू इट आई स्टिल थिंक दीपक चहर स्टार्ट करेंगे, बट उनके अराउंड भी इंजरीज कंसर्न काफी ज्यादा था बिफोर दिस ऑक्शन ऑल्सो। लग रहा था कि वही हो सकता था कि रिलीज भी हो सकते थे, पर अगर अब नहीं रिलीज हो रहे हैं स्टार्ट तो वही करेंगे। बट इफ इट कम्स टू इट फॉर्म अच्छा नहीं है, इंजरी हो गई तो शार्दुल ठाकुर इज ऑलवेज देयर। एंड कॉर्बिन बॉश भी एक अच्छे प्लेयर हैं वो। परहैप्स देखो जब सैंडर पिछली बार कुछ टाइम के लिए बाहर हो गए थे तब वो खेल रहे थे, इंप्रेस करा था। रदरफोर्ड अगर नहीं चलते, मतलब एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो कि रदरफोर्ड आते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं बिल्कुल, तो यू ऑलरेडी हैव अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कॉर्बिन बॉश आल्सो। या भाई क्रेजी, इस टीम को कुछ करना ही नहीं है भाई। तुम्हारी मुंबई का पता काम का बात है जब मेगा ऑक्शन होता है कि हम कैसे इन प्लेयर्स को बचा लें। मिनी ऑक्शन में तो 100 भाई, मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा डर मुंबई इंडियंस को ही लग रहा होता होगा भाई कि हम क्या, अरे तो पहली बात तो हम लोग रिटेन किसको करें, इतने सारे प्लेयर्स को रिटेन करने वाले हैं सारे, 5 कैसे चूज कर लिया? और जब होता तो फिर कैसे, पर खरीद भी लेते हैं। हाँ ले भी लेते हैं भाई, पता नहीं बंदूक की नोक होता है क्या होता है, पर कर लेते हैं भाई हमेशा। मतलब क्रेजी स्ट्रेटेजिस्ट, और इसी के चलते स्ट्रेंथ्स की बातें करते हैं बिकॉज वीकनेस बहुत ज्यादा है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अनमैच्ड इंडियन कोर गोज विदाउट सेइंग, हर साल ये स्ट्रेंथ होती है। ये बस मैं एक बार बस बोल देना चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ इट, बट ये लिटरल इंडियन टीम का ही कोर लग रहा है यार। आपने कितने ऐसी टीम्स देखी हैं जिनकी सारी रिटेंशन ही इंडियंस हो भाई, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई ऐसा है, क्योंकि सारे एक से एक बढ़ के प्लेयर है। मतलब तिलक वर्मा एक टाइम पे, तिलक वर्मा को मेगा ऑक्शन में रिटेन करना कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक, वही ना भाई। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अच्छा तिलक वर्मा ठीक है, नमन धीर भी हो सकते थे, पता नहीं किन का नाम, नेहल वडेरा हो सकते थे,
बट रोहित शर्मा ने, हाँ ईशान किशन ने टाइम पे पहले 2 साल पहले आई थिंक रोहित शर्मा का इंटरव्यू था, उन्होंने बोला था कि आपने जो अभी खिलाड़ी देखे हैं हार्दिक बुमराह जो हमने अकेडमी से लेके आए हैं, जब हार्दिक पांड्या ने वो कमेंट दिया था रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के बारे में कि ये तो बनी बनाई टीम लेके आते हैं, तब उन्होंने कहा था कि ये सेम थिंग विल हैपन विद तिलक वर्मा 2 years डाउन द लाइन। और अभी आप देख लो भाई, वन ऑफ आवर बेस्ट मैच विनर्स इन T20 राइट नाउ, T20 वर्ल्ड कप में जाते तक क्रूशियल कंट्रीब्यूशन होने वाला है उसका, एशिया कप उसने जिताया। तो ये जो इनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ना, कि इनको पहले ही पता होता है, रोहित शर्मा भी हैट्स ऑफ टू दैट गाय भाई, उसको ऑलमोस्ट हर दूसरे खिलाड़ी से उसको पहले ही पता होता है कि आदमी आगे जाके अच्छा करेगा, एंड वो एनवायरनमेंट वैसा देना उस टाइम पे। हाँ, कि आप एज अ कैप्टन इंश्योर कर रहे हो कि वो अपना बेस्ट निकाल के ला पा रहे हैं। हाँ। मतलब क्रेजी रिस्पेक्ट फॉर दिस, बट मिडिल ऑर्डर की भी हम बात करें, इनफैक्ट फिनिशिंग की बात कर लो। बैटिंग एज होल बैटिंग पूरी चकाचौंध। खराब क्या दिख रहा है आपको जब बीच में, हाँ स्काई इंडिया से नहीं चलते लेकिन आईपीएल से चलती है ना, MVP थे लास्ट सीजन, तो स्काई होंगे वहां पे, कभी तिलक नंबर 4 पे आ जाएंगे तो वो है, फिर हार्दिक है, नमनदीर है, सैंटर नंबर 8 पर आ रहे हैं भाई, इससे बेटर नहीं हो सकता। रथरफोर्ड को तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे हैं भाई, ऑन पेपर प्रोबेबली द बेस्ट बैटिंग लाइनअप भाई, मतलब मोस्ट एक्सप्लोसिव, आप आर्ग्यू कर सकते लग रहा है आपको इस टाइम पे यही है। अभी आएंगे बाकी टीम्स पर भी, बट हाँ ऑन पेपर जो नाम है ना, मतलब व्हेन यू हैव हार्दिक पांड्या कमिंग इन एट नंबर 6, डेप्थ देख रहे हो आप कितनी ज्यादा है। बट इसी के साथ एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि पेस लाइनअप भी जो इनका है, पावर प्ले ले लो, डेथ बॉलिंग ले लो, हर चीज कवर्ड है भाई। ये भी आपने लास्ट सीजन देखा ही था भाई, वही बॉलिंग लाइनअप होने वाला है सीजन भी, मोस्टली मयंक मरकांडा आ जाएंगे बस, उसके अलावा बाकी वही, मतलब जहर बोल्ट बुमराह अगर आपका ट्रियो है, पेस ट्रियो, इससे बेहतर आपको क्या ही चाहिए भाई, कोई किसी के पास इससे बेहतर लाइनअप नहीं है। एंड एवरीबॉडी हैज अ स्पेशलाइजेशन। अब बुमराह को आप चाहो तो मैक्सिमम मोर्स आप डेथ के लिए बचा के रख सकते हो, बिकॉज़ दीपक चेयर ऑन द ट्रॉट 3 डाल देंगे, हां, और विकेट भी ले लेंगे, पहले और भी विकेट ले लेते हैं विकेट वो भी। तो आई थिंक एंड वंस अगेन अगर हार्दिक पांड्या अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखा दें कि मैं डेथ बॉलिंग डालने के लिए ओपन हूं, मैं नहीं कह रहा हूं हर मैच में डाले, बट आई एम ओपन टू द पॉसिबिलिटी, आई थिंक सारा स्ट्रेस निकल जाता है इस टीम का। अगर सुपर ओवर पे बात आती है अगले सीजन, तो दीपक चहर से पहले हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करनी चाहिए, अगर करे तो आई थिंक अच्छा रहेगा, वरना लॉर्ड शार्दुल तो है ही। अच्छा हाँ, वो भी तो है यार। बट एक और जो मैं कहूंगा कि बैकअप्स यार, मतलब लास्ट जो एक और पॉजिटिव में कहना विल जैक्स, कॉर्बिन बॉस, ये सब बेंच पे बैठे हैं, अल्लाह गजनफर आपके बेंच पे बैठे हुए हैं, आपको क्या मतलब भाई, रिगल्टन आपके बेंच पे बैठे हुए हैं, विल जैक्स आपके बेंच पे बैठे हुए हैं, मजाक चल रहा है क्या पागल हो गया भाई, बाकी लोगों को नहीं चाहिए क्या? इनकी प्लेइंग 11 अलग से बन जाएगी, थोड़ी तो शर्म कर लो भाई। बट वीकनेस अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो द ओनली डिपार्टमेंट जहाँ पे तो क्वेश्चन आएगा वो स्पिन डिपार्टमेंट, एंड वो मुंबई का हमेशा से रहा है। I don't think it's that big of an issue because Santner जो क्वालिटी लेके आते हैं, it's too good. मयंक मार्कांडे गैम्बल है, we will see how it goes, we cannot comment it right now. जैसे हमने चेन्नई के लिखा कि we'll wait for the season to end. But बाकी जो नमनदीप जैसा बंदा, पहले विल जैक्स थे, ये सब बहुत क्वालिटी ओवर्स चिप इन कर देते हैं, बड़ा साइलेंटली वहां पे 2-3 निकाल देंगे। वही बात है ना, मतलब इसको आउट एंड आउट कॉल आउट नहीं कर सकते इस टाइम पे। In this great team, there is one thing which is not so great is the spin. मतलब अगर आपको ये कहना है कि क्रिप्टोनाइट क्या है मुंबई इंडियंस का, या फिर इमॉर्टल कैसे बना देती है मुंबई इंडियंस को, वो सिर्फ ये स्पिन डिपार्टमेंट है। एक चीज मैं और कहूंगा, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल होगी, बट दी ओपनिंग स्पॉट्स, रोहित एंड डिकॉक, बैटिंग अगर मैं बात करूं, सबसे वीकेस्ट स्पॉट यही है अभी। रोहित शर्मा का भी वैसे तो भाई हिट एंड मिस होता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा इन दी IPL दो नहीं हो पाता 500 रन सीन अभी बहुत टाइम से नहीं आया है। पर वैसे मतलब आई थिंक जितने भी स्टार्स हो रहे हैं वो अलाइन इस साल के लिए हो रहे हैं भाई। क्या अब तो बॉडी बन गई है, वो प्रॉब्लम नहीं तो अभी धोनी का भी लास्ट सीजन है, आई डोंट थिंक स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। नहीं ना, मुझे आई डोंट, हाँ क्या पता आई डोंट थिंक धोनी 600 ऑरेंज कैप लेके जा रहे हैं, मार रहे ऑरेंज कैप रिटायर। नहीं, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इस साल इंपैक्ट प्लेयर नहीं खेलेंगे, जैसे हमने इसमें भी कहा है मयंक मार्कांडे आएंगे यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर में। बढ़ गए उनके। हाँ भाई, अब तो भाई जलवा बढ़ गया, अब तो एब्स आने लग गई है, अब तो आप हैरान मत होना अगर शर्ट बीच में उतार के वैसे दिखा दे क्या कह रहा बेटे, तो कुछ चोट लगेगा पेट में, ऊपर करके देखो। विराट कोहली बीच में करते रहते हैं ना, हाँ रोहित शर्मा भी करेंगे इस बार। तो मुझे पर्सनली लगता है कि देखो डिकॉक भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोहित शर्मा, बट डिकॉक इन IPL हैज बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, केकेआर से तो नहीं चल पाए, एक मैच चले तो उसका चल ही नहीं पूरा सीजन। अब देखो भाई वानखेड़े में विद मुंबई क्या करते हैं, वो वर्ल्ड कप में भी बड़े अच्छे रन मारे थे उन्होंने वानखेड़े में। मे बी द एनवायरनमेंट ब्रीड्स इनटू हिम, बट अभी करंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, मार्च आते तक देखना पड़ेगा। दिस इज परहैप्स द ओनली सॉफ्ट स्पॉट इन द बैटिंग, नॉट अ बैड स्पॉट, अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर अपॉर्चुनिटीज। आई वुड से मुंबई इंडियंस एज अ क्लब 2020 से एक भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं,
इट्स अबाउट टाइम कि वंस अगेन दे रिक्लेम देयर ग्लोरी। सीएसके भी जीत चुकी है, तो अब तो आरसीबी भी जीत चुकी है सर, केकेआर भी जीत चुकी है। केकेआर तो जीती है, आरसीबी जीत रही है अगर, तो मतलब इट्स हाई वही ना, फिर इट्स हाई टाइम कि मुंबई इंडियंस जैसी चैंपियन फ्रेंचाइज को भाई 5 साल हो जाएंगे जीते हुए। पहले आप हर दूसरे साल जीतते थे। अब इट इज अबाउट टाइम कि हार्दिक पांड्या भी, मतलब इसमें टॉकिंग अबाउट हिम एज वेल, एज अ कैप्टन, क्या ये दाव सही निकला नहीं निकला? ऑल्दो आई थिंक कि भाई मतलब अब वो चीज इन द पास्ट जा चुकी है बहुत ज्यादा, बट एक वो थोड़ी सी खटास रहेगी अगर एक वर्किंग टीम में हार्दिक लिया तो कैप्टन वो एक भी ट्रॉफी नहीं जीता। हाँ, एक भी नहीं जीता तो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम तो होगी। फॉर अ टीम लाइक मुंबई दैट इज यूज्ड टू विनिंग, उनके भी मतलब आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या हैज एनीथिंग टू प्रूव नाउ, क्योंकि हर चीज भाई वो बंदा बिगेस्ट मैच विनर, हाँ भाई हर चीज का पहले में कुत्ते छक्का मार देते। इवन हाँ लास्ट सीजन भी भाई उसने जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली कैरी करता है टाइम पे, आप क्या ही उसको ब्लेम करोगे। आरसीबी वाला मैच भाई, हाँ मैच कृणाल पांड्या अगेंस्ट क्रेजी था भाई वो, बट एज अ कैप्टन हाँ यार मतलब ही हैज प्रेशर आल्सो, रो भी रहते पिछली बार दिख रहा था वो। हाँ, एंड मयंक मरकांडे भी भाई, अगर हम लोग अभी स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो एज अ स्टार्टर वो मोस्ट प्रोबब्ली आ सकते हैं टीम के अंदर। क्या अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा, क्योंकि बाकी और किसी को इस लाइनअप में कुछ प्रूफ करने के लिए बचा नहीं। सो अर्ली प्रेडिक्शंस क्या होने वाली है तुम्हारी? भाई अगर ये टीम टॉप 2 नहीं आ रही सर, तो कौन सी टीम कैसे नहीं आ रही भाई, क्या कर रहे हो भाई? फिर कौन? इवन लास्ट सीजन में आना चाहिए था कायदे से तो, बट भाई अभी थोड़ा सा एक उस ट्रांजिशन में थी, उस पूरे चक्कर से जो हुआ था हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में। अब आई थिंक एवरीथिंग इज दे आर ऑल बियॉन्ड दैट, एंड अब तो सारे मिलके बीसीसीआई के अगेंस्ट हो गए हैं। तो आई थिंक सो अब आराम से आपस में सबकी जेलअप होने वाले हैं। टीम भी मतलब भाई ताबड़तोड़ लग रही है, बड़ी सेटल्ड टीम भी है। इससे बेहतर टीम आई डाउट कोई होगी, आगे आने वाली वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं तो मुंबई फैंस में से एग्री करेंगे, पता इफ दिस टीम ऑन पेपर डज नॉट एंटर इनटू टॉप 2 तो शर्म की बात है। हाँ भाई, फिर क्या, इससे बेहतर नहीं हो सकता। आप ना वो चाहे हेड स्टार्ट दे दो बाकी टीम्स को कि हम तो स्टार्टिंग में जीतते ही नहीं है, उसके बाद भी आपको टॉप 2 आना चाहिए। वो तो उनकी आदत है, पहले 4-5 मैच तो हारती है। हाँ, उसके बाद भी पर आपको आना चाहिए टॉप 2 में। तो आई थिंक गोज विदाउट सेइंग दिस टीम शुड बी इन द टॉप 2 आइडियली। वंस अगेन मार्च में फिर एक प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन भी करेंगे। क्वालीफाई तो कर ही रही है, टॉप 2 भी आना चाहिए कायदे से, पता चले लास्ट आए। आप बताओ क्या लगता है, और कल की वीडियो में हम कौन से 2 टीम्स लेके आएंगे उसके प्रेडिक्शंस भी ड्रॉप करिएगा। अभी तक आपको जो हमने 4 टीम्स कवर करी उसमें कौन सी टीम सबसे ऊपर जाते हुए दिख रही है, सबसे नीचे आते हुए दिख रही है, इसके बारे में बताइएगा। होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। सी यू टुमारो।